अब देखिए कटिंग तो हमारी प्लाजो की हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। जो इसमें पॉकेट लगनी है, इसमें इलास्टिक लगनी है, आगे के हिस्से में बेल्ट लगनी है। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसे सिलना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका आसन सिलना है, यानी कि क्रोच एरिया सिलना है। तो यहाँ से पहले ऊपर से इसको सिल कर आते हैं और नीचे तक हमने इसको एंड नहीं करना है। थोड़ा सा 1 इंच सिलाई को हम रोक लेंगे। कई लोगों के प्लाजो में दिक्कत आती है कि प्लाजो बीच में से खींचना शुरू हो जाता है। उसका यही रीज़न है कि आप प्लाजो में जो आसन जोड़ते हो उसका तरीका सही नहीं है आपका। तो यहाँ पे हमने 1 इंच सिलाई को ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। हमने 1 इंच खुला छोड़ दिया है नीचे से, और इस सिलाई को दोबारा से डबल कर देते हैं। इसी तरह हमने दोनों क्रोच एरिया जोड़ लेने हैं, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। उसके बाद फिर आपको प्रोसेस बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने दोनों क्रोच एरिया इसी तरह जोड़ने हैं। अब आसन हमने दोनों जोड़ लिए हैं। इस तरह हम आसन के एरिया को इस तरह खोल लेंगे और ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है वहाँ से दूसरे हिस्से को मिलाएंगे। दोनों हिस्सों को हमने सेम सेम मिलाना है और एक लेग को हमने सिल देना है इस तरह पकड़कर। बीचों बीच पहले सिलेंगे, साइड की सिलाई बाद में कंप्लीट करनी है। इस तरह हम सिलाई को पहले आपस में इस तरह कपड़े को मिला लेते हैं और सिलाई को हमने सीधा लगाना है। और जो मार्जिन है वो तकरीबन 1.25 इंच का हमारा यहाँ पे चलेगा, और इसे बराबर रखते हुए हम इस तरह सिल लेंगे इसको। इसी तरह हमने दूसरी वाली साइड को भी सिल लेना है और नीचे तक एंड तक इसको सिल कर जाना है। कपड़े को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ के सिलना है, कहीं भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर सिलाई में खिंचाव आएगा तो जो आपका प्लाजो है वो बीच में से उठना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह मैच कीजिए और सिलाई लगा दीजिए। अगर कपड़ा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो रहा है वो नीचे की तरफ निकाल दीजिए, उसको बाद में कट कर देंगे। और दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरह सिलाई लगा देनी है। अब बीच की सिलाई लगाने के बाद हमने साइड की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इसको पौंचा जितना आपने रेडी रखना है उतना रखिए और बाकी के कपड़े में सिलाई लगा दीजिए। और यहाँ पे सिलाई जो है ऊपर तक हमने लेकर जानी है। जब हम सिलाई लगाकर आ रहे हैं यहाँ पे 3 इंच के करीब कपड़ा हम बिना सिलाई छोड़ देंगे और सिलाई के थोड़ा सा डबल कर देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ हुक लगानी है और ओपन एरिया रखना है। अब जो आगे वाला हिस्सा है, जो फ्रंट वाले 2 पल्ले हैं, उसमें पहले पॉकेट लगेगी हमारी राइट साइड में। तो यहाँ पे हमने पॉकेट की कटिंग आपको करके दिखाई थी, वही वाली पॉकेट अब इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह हमने उल्टा रख लेना है कपड़े को। अभी तो इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है क्योंकि प्लेन है। अगर आप कोई प्रिंटेड कपड़ा सिल रहे हो तो यहाँ पे पॉकेट वाले कपड़े को आपने उल्टा रखना है। वहाँ मैंने कट लगा दिया था जहाँ तक हमारी पॉकेट लगनी है। तो यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। यहाँ पे 7 इंच पे हमने एक निशान लगा देना है। ऊपर से 7 इंच लगाएंगे और सिलाई को हमने 1 इंच सिल देना है। इस तरह पहले 1 इंच सिलेंगे सीधा और फिर ऊपर की तरफ टर्न करते हुए तिरछा कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच कर देना है इसको, नीचे से 1 इंच और ऊपर की तरफ 1.5 इंच। ये तिरछा जाएगा। पॉकेट का निशान है जो तिरछे में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है वो कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर दबाव की एक सिलाई लगाएंगे ताकि पॉकेट की जो इम्प्रेशन है पॉकेट का वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब इसे हम अच्छी तरह सेट करते हुए इसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे सिलाई को आप डबल भी कर सकते हो, कई बार पॉकेट में सिलाई डबल भी दिखती है, वैसा भी कर सकते हो। तो अब हमने पॉकेट की ये सिलाई लगा दी है। अब ये जो कपड़ा है पॉकेट वाला, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। गुलाई में जो हमने गुलाई लगाई थी इसके नीचे, उसमें यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। पॉकेट लगाने का ये सबसे इजी और बेस्ट तरीका है। और अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद कॉर्नर अच्छी तरह निकाल देना है और यहाँ पे इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हमने नीचे तक इसको लेकर जाना है और यहाँ पे इस सिलाई को कंप्लीट करना है। पहले एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे पॉकेट को सेट करके, ताकि जब हम सिलाई लगाएं ये हिले ना बिल्कुल भी। अब सिलाई को हमने ऊपर भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1.5 इंच का जो गैप है वो इसी तरह रखेंगे और इसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये जो हमने थोड़ा तिरछा इसको कटिंग किया था, वहाँ पे पॉकेट का निशान भी तिरछा ही आएगा। तो यहाँ पे हमने इस सिलाई को लगा दिया है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पॉकेट वाला उसे कट कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर प्लेट्स डालनी है और पहले इस सिलाई को कंप्लीट कर देते हैं। ये जो सिलाई है हम नीचे से सिल कर आएंगे और ऊपर तक सिल कर जाएंगे और यहाँ पे जब एंड में 1 इंच रह जाएगा वहाँ पे सिलाई को छोड़ देंगे। अब ये साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स हम यहाँ पे आधे इंच का डालेंगे। अगर आपका ऊपर का हिप का एरिया ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे 2 प्लेट्स डालने हैं, अगर नॉर्मल है तो 1 प्लेट डालनी है।
क्योंकि ऊपर की कमर का एरिया कम होता है, थाइज हैवी होते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लेट्स डलती हैं। अब हमने आधे इंच के करीब एक प्लेट नीचे तक 4 इंच में डाल देनी है। ये लंबाई में 4 से 4.5 इंच जाएगी। दोनों साइड इसी तरह हमने सेम टू सेम प्लेट डालनी है। अब प्लेट डालने के बाद यहाँ पे हमने हुक के लिए मार्जिन बनाना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे कपड़े को और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह टर्न करेंगे। टर्न करके यहाँ पे हमने एक पट्टी लगानी है। पट्टी तकरीबन 2 इंच चौड़ी कपड़े की लगेगी। यहाँ पे मैंने 2 इंच से 2.5 इंच के करीब कपड़ा इस तरह चौड़ा ले लिया है, उसे डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसे अंदर की तरफ रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ रख कर इसे 1 इंच बढ़ाकर रखिए बाहर की तरफ, 1 से पौना इंच, और सिलाई को इस तरह 2 बार डबल कर दीजिए। और अब हम ऊपर की तरफ सिलते हुए इस कपड़े को फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा देंगे। और ये जो सिलाई लगेगी हमारी डबल लगेगी इसके ऊपर। पहले सिंगल सिलाई लगा देते हैं। अब इसे टर्न करते हुए इस सिलाई को दबाते हुए हमने इसको दबाव की सिलाई में दे देना है। तो लीजिए यहाँ पे ये मार्जिन हमारा बन गया है। अब हमने अगले हिस्से में बेल्ट लगानी है और पिछले हिस्से में इलास्टिक लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी। बेल्ट हमने कहाँ तक लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले बेल्ट को आपने नाप लेना है। आपके आगे के हिस्से में कितनी चौड़ाई है वो आप नाप लीजिए। यहाँ पे हमारा 19 इंच का ये लंबाई का निशान है। तो यहाँ पे हम बुकरम लेंगे। पहले बुकरम हमने तकरीबन 3 से 4 इंच ज़्यादा लेनी होती है। अब इससे हम बेल्ट रेडी करेंगे। पहले हम जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देते हैं और यहाँ पे इसे हम कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने प्लाजो वाला कपड़ा लिया है और आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमने सिलाई को सीधा लगा देना है। ये पूरी लंबाई में सिलाई इसी तरह लगेगी। तो लिखिए ये हमारा यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। अब हमने इसे बुकरम को एक बार फोल्ड करना है अंदर की तरफ इस तरह। अब हम एक किनारे पे दबाव की सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पे हमने दबाव की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसे इस तरह कट कर देना है। ये जो आधा इंच कपड़ा है ये हमारा सिलाई में जाएगा और ये हमारी बेल्ट फिर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह हमने कपड़े को बाहर की तरफ खोल लेना है और ये जो हमारा पॉकेट वाली साइड का हिस्सा है वहाँ से इसको ऊपर रखेंगे और सिल देंगे। यहाँ पे मार्जिन है वही आधे इंच का रखेंगे जो हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह पॉकेट वाली साइड से सिलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बेल्ट को हमने सीधी तरफ पट्टी कर देना है। यहाँ पे कई लोग फुल इलास्टिक में भी प्लाजो बनाते हैं, उसमें बेल्ट नहीं लगेगी। बेल्ट की जगह आपने यहाँ पे 2 इंच फिर मार्जिन वो कपड़े के अंदर ही रख लेना है जब इसकी कटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे एंड तक आपने सिलाई को लगाना है और यहाँ पे बेल्ट आपकी बड़ी आएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे बड़ा हुआ है बेल्ट का हिस्सा। अब हम इसको बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगाएंगे। और ये जो सिलाई वाला मार्जिन है ये अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं और जो धागे वगैरह हैं वो सारे अंदर की तरफ कीजिएगा। बिल्कुल फिनिशिंग से आपने इस बेल्ट को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे एंड में हुक लगेगी वो बाद में लगाएंगे, पहले इसकी सारी फिनिशिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जब एंड में आए हैं तो ये कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और सिलाई को हमने सीधा कर लेना है। लीजिए ये हमारी बेल्ट अब लग चुकी है। साइड से फिनिशिंग दे देते हैं आधे इंच की। अब हमने इसको साइड से कंप्लीट करना है। इलास्टिक लगानी है पिछले वाले हिस्से में। पहले इस सिलाई को हमने डबल कर देना है। सिलाइयाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी डबल चलती हैं ताकि इसमें जो उधड़ने का कोई भी टेंशन ना रहे। तो लीजिए बेल्ट हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब हमने इलास्टिक वाला हिस्सा नापना है। इसको इसके बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद हमने यहाँ पे इसमें एक कट लगा लेना है इस तरह। इतना हिस्सा हमारा अंदर की तरफ फोल्डिंग में जाएगा ये वाला कपड़ा। अब हम दूसरी साइड जहाँ पे हमारी बेल्ट एक्स्ट्रा है वो भी नाप लेते हैं। वहाँ पे भी हमने निशान लगा लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े में निशान लगाएंगे। ये कपड़ा भी हमारा फोल्डिंग में जाएगा। और अब इलास्टिक की बारी आती है। इलास्टिक आपने कितना रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे तकरीबन 20 इंच हिप के लिए 13 से 14 इंच की इलास्टिक की लंबाई लगेगी। ये जो इलास्टिक की चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच के करीब है। 1.25 से 1.5 इंच आपने यहाँ पे इलास्टिक चौड़ी लेनी है। अब इलास्टिक लगाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो उसको ध्यान से देखिएगा। इस साइड से हम पहले इलास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे।
बाहर की तरफ निकाल के नहीं रखना है, जहाँ पे ये सिलाई है वहाँ तक इसको रखते हैं और कपड़े को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे जहाँ पे आपका निशान था, और आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने सिलाई इसके ऊपर पहले लगा देनी है। ये सिर्फ सिलाई रुकने के लिए है कि इलास्टिक हमारी हिले ना। लीजिए यहाँ पे एक सिलाई हमारी लग चुकी है। अब दूसरी साइड आते हैं, धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड इलास्टिक को सीधा रखते हुए ये वाले कट पे आते हैं। इस कट पे हमने सिलाई को लगाना है इलास्टिक रखकर। इलास्टिक को रखेंगे और कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाना शुरू करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिलाई जो लगनी है वो ओनली कपड़े के ऊपर लगनी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर आई तो इसमें खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा और इसकी फिनिशिंग भी नहीं आएगी और ये कपड़ा आपका इस तरह झोल खा जाएगा। अब हमने इस तरह इलास्टिक को खींचते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब सिलाई हमारी एंड तक लग चुकी है। अब हमने सिलाई को यहाँ पे कट कर देना है और कपड़े को 1 से 2 बार खींच लेना है। इस तरह हम इलास्टिक को खींचेंगे तो इसका जो मार्जिन है सारा बराबर आ जाएगा। अब कपड़े को हमने आगे से और पीछे से खींचते हुए सिलना है ताकि इसमें जो चुन्नट हैं वो बिल्कुल बराबर आ जाएं। अब लीजिए ये हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब हमने दोनों कपड़ों को, दोनों ऊपर के हिस्सों को बराबर करते हुए साइड की सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने पॉकेट तक, एंड तक लेकर जानी है। और अगर आपको थाइस में शेप देनी है तो अच्छी तरह यहाँ पॉकेट से ही सिल के नीचे तक जाइएगा। लीजिए ये हमारी सिलाई साइड की लग चुकी है। अब हमने इसमें नीचे की फोल्डिंग करनी है। सिलाई को यहाँ पे कट कर देते हैं। पहले हमने इसकी लेंथ देखनी है कितनी रखनी है आपने। इस तरह हम इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसकी लंबाई का निशान आपने लगाना है। अगर आप प्लाज़ो को एंकल लेंथ बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल से 2 इंच लेंथ कम रखनी है। अगर 37 इंच तैयार है तो ये तकरीबन 35 इंच का प्लाज़ो आपका बनेगा। अगर नॉर्मल फुल लेंथ बना रहे हो तो टोटल लेंथ जितनी भी है वो लगाइए। यहाँ पे मैं फुल लेंथ प्लाज़ो बना रही हूँ तो यहाँ पे 37 to 38 इसकी लेंथ हम रखेंगे। तो नीचे तक आपने जितना भी निशान लगाना है लगाइए। यहाँ पे ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब इस पे हमने कट लगाना है, नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं निशान। अब ये वाला निशान हम इधर भी लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पे एक कट लगा देना है। कट लगाकर हम यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। अब हमने इसको थोड़ा खोल लेना है। प्लाज़ो को हमने साइड से खोल कर फिर फोल्ड करना है। कई लोग इसी तरह सिलाई लगे लगे फोल्ड करते हैं तो वो सही नहीं आता है, वहाँ झोल आ जाएगा बिल्कुल। अब इसे पहले खोल लेते हैं 5 से 6 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे खोल लिया है। अब इसे आप इस तरह फोल्ड कर लीजिए जितना भी आपका मार्जिन एक्स्ट्रा है। फोल्ड करने के बाद आप इसे एक बार प्रेस कर लो, फिर ये बिल्कुल ईजीली अच्छी तरह इस तरह फोल्ड होता है। और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो या फिर तुरपाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। कई लोग यहाँ पे चौड़ा पट्टा फोल्ड करते हैं, कई लोग इस तरह नॉर्मल से फोल्डिंग देते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर दूँगी। अगर आप तुरपाई करना पसंद करते हैं तो तुरपाई भी इस पर कर सकते हैं। और प्लाज़ो के बहुत सारे डिज़ाइन मैंने अपने पेज पे डाले हुए हैं, आप उसे देखिएगा। बॉटम के डिज़ाइन, प्लाज़ो की कटिंग के डिज़ाइन आप देख के उसे फॉलो कीजिए। लीजिए यहाँ पे हमने इसे पोंचे को फोल्ड कर लिया है। अब साइड की सिलाई लगाकर पोंचा रख लेते हैं जितना भी आपने रखना है। 6 से 6.5 इंच पोंचा वैसे बॉटम का होता है पैंट का, बाकी आप अपने नाप के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे आपने नाप कर इसको लेना है। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पोंचा इसका रख रही हूँ। ये नॉर्मल मेज़रमेंट है। कई लोग बिल्कुल टाइट फिटिंग पहनते हैं, वो 5.5 भी रख लेते हैं। तो इस सिलाई को हमने एंड तक कंप्लीट कर देना है और सिलाई हमारी डबल भी हो जाएगी। और अगर आपको थाइस में थोड़ी शेप देनी है तो अंदर की तरफ करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। अब सिलाई लगाते हुए हम एंड तक आ रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉच एरिया अभी हमारा थोड़ा खुला है तो इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे अब हम इसे इस तरह
क्रॉच एरिया को इस तरह पकड़ लेंगे और सिलाइयों को इस तरह ऊपर की तरफ करते हुए हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिलाई को डबल से ट्रिपल लगाइएगा क्योंकि आसन वाले हिस्से पे थोड़ा प्रेशर रहता है और ये खुल भी सकता है। अब देखिए ये आसन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे सिलाई को आपने थोड़ा थोड़ा कट कर देना है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। खिंचाव ना आने के कई तरीके मैंने आपको यहाँ बताए हैं, आप सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने हुक लगानी है। हुक हमारी इस तरह लगेगी, आपने इसे अंदर की तरफ पहले प्रेस कर देना है। सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई लगाने से पहले हुक लगेगी। अब इसका जो होल्डर है इसे ऊपर रखते हैं और जो इसके पिन है ये मैं 2 पिन वाली लगा रही हूँ और जो इसके पिन है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह आप अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर दीजिए, किसी कैंची की हेल्प से, कोई आपके पास हैमर हो उसकी हेल्प से। तो इस तरह ये हमारी हुक लग जाएगी। तो देखिए हुक हमारी इस तरह अटैच हो गई है। अब कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। कभी भी आपने कपड़े के ऊपर रखकर हुक नहीं लगानी है, नहीं तो ये इसका जो पिन है वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। इस तरह एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देते हैं तो हुक हमारी रेडी है। अब इसमें जो होल्डर लगता है वो लगाएंगे। पहले इसे अंदर की तरफ लगाते हुए ऊपर इसका पिन रखते हुए हमने इसको दबाकर बंद कर देना है और ये भी हमारा इसी तरह लग जाएगा। तो लीजिए हुक हमारी लगकर तैयार हो गई है। इस तरह आपने इसे बंद करके देख लेना है। अब प्लाज़ो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, परफेक्टली रेडी हुआ है। पॉकेट भी लगाई है हमने, बेल्ट भी लगाई है, इलास्टिक लगाने का तरीका भी आपको बताया है और हुक वगैरह सारे लगाकर मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये बिल्कुल टेलर स्टाइल प्लाज़ो, पैंट प्लाज़ो हमारा बनकर तैयार हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको किसी और नाप का पैंट का साइज़ चाहिए है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ, नई कटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।